थी। और अली भाई का सॉन्ग था, हमें नहीं पता था कौन परफॉर्म कर रहा है, हमें ये भी नहीं पता था दानिश भाई क्या परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ दानिश भाई की स्क्रिप्ट बिल्कुल, मैंने कुछ बहुत भी रिक्वेस्ट की कि उमर को मेरे साथ आप प्लीज अलाउ कर दें गाना गाना, बिल्कुल, मगर वो लेकिन मैं नहीं आ रूल सकता से था। घर में था। बिल्कुल, हमें कुछ नहीं पता था कि कौन क्या परफॉर्म कर रहा है। लेकिन उसके बाद जब फिनाले ख़त्म हो गया, हम सब एंजॉय कर रहे थे। इट वाज जस्ट द पार्ट कि हम जब घर के अंदर होते थे तब भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस करते रहते थे, थैंक कोई यू ऐसी बात आहत। नहीं होती। लेकिन बाद में इस चीज़ को रेस किया गया गलत तरीके से। देखें, कैरेक्टर असैसिनेशन सिर्फ औरत की नहीं होती, मर्द की भी होती है। उसकी भी अपनी डिग्निटी होती है और उसकी भी अपनी एक एक पहचान होती है। तो जब इस चीज़ को उठाया गया तो बात किसी ने भी नहीं की, तब नहीं बोला गया। इस सारे मामले को जब उठाया गया फॉर नो रीज़न, कोई रीज़न ही नहीं थी कि मतलब किसी एक को टारगेट किया जा रहा है, कुछ नहीं, नहीं किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को भी टारगेट नहीं किया। हम में से हम 14 लोगों ने किसी एक को कभी टारगेट किया ही नहीं। हमारे दिमाग में इतना हमारे इतनी ज़्यादा हमारी सिर्फ ये लगी रहती थी कि यार राशन कितने पॉइंट्स आ जाएं, ये आ जाएं। इतना दिमाग मेरे पास तो नहीं था, एंड आई एम श्योर अली भाई के पास भी नहीं था, क्योंकि अली भाई और मैं बैठ के हम सारी डिस्कशंस करते थे। टारगेट कोई भी नहीं था भाई आपको शायद। और बुली की जहां तक बात है, तो वो जो आप मजाक को आप बुली का एक नाम दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50 दिन एक इंसान के साथ गुजारने के बाद आप उसको बुली नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। हमारा हंसी मजाक चलता है। मेरे साथ बहुत लोगों ने मजाक किया है, मैंने कभी उस चीज पे ऑफेंड नहीं हुआ, इसी वजह से कि ये मेरी फैमिली है। यार अगर मेरे साथ सबसे ज्यादा तो मैं इसको तंग करता था। हाँ, ये सीरियस सबसे गाना गा ज्यादा रहा होता था, मैं बीच में कॉमेडी शुरू कर देता था। बिल्कुल। और अली भाई तो क्योंकि मेरा ये था कि यार ये जो मजाक चल रहा है, उसके बाद साथ में बैठ के खाना खाना है भाई। तो अपने दिल को जब आप तमाशा में जाकर, मैंने एक चीज तो ये देखी कि अपने अपने दिल को आप इतना बड़ा रखें, और दिल अगर आपका बड़ा नहीं है तो आपको अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी आपको बहुत मसले होने वाले हैं, बहुत ज्यादा। मैंने लोगों की बहुत बहुत चीजों को इग्नोर किया है, बहुत बहुत चीजों को। तो वो मेरी अपनी जीत है उस चीज की। उसके बाद फिर जब ये वाला पॉइंट रेस हो गया, जब उन्होंने नेहा एक्चुअली हैड टू पुट इट अप कि जो है वो उनकी परफॉर्मेंस थी दानिश भाई की, और उस पर जो है जो भी ऑफेंसिव उस चीज को लिया गया। लेकिन आई डोंट नो व्हाई आई गॉट मेंशन्ड। मुझे ये नहीं पता कि मेरा वहां पे मेंशन क्यों किया गया, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो देखा, मैंने यार ये तो परफॉर्मेंस हम घर में भी कर चुके हैं और सबने बड़ा एंजॉय किया था, तो हमने तो, और वो सारी बातें जो घर में हुई हैं वही बातें अली भाई ने उन्होंने दानिश भाई ने उस चीज को परफॉर्म किया। देखिए, दानिश भाई की ये परफॉर्मेंस आप लोग नताशा के गेटअप में पहले देख चुके हैं, और उसमें उन्होंने नताशा की हर फेमस लाइन को बोला था। देखें, हमारे पास सबसे पहले तो उस टास्क में भी इतना वक्त नहीं था कि बहुत जल्दी स्क्रिप्ट को प्रिपेयर कर सके, और इस परफॉर्मेंस में भी टाइम नहीं था। इसमें कुछ गिवन लाइंस जो थी वो उनको दी गई थी, और उसमें ही उन्होंने फौरन से तैयारी करनी थी, इसलिए वो कॉस्ट्यूम में भी नहीं थे, उन्होंने विग लगाई थी सिर्फ। अब जब उन्होंने नताशा की कॉपी की और हर बात की, तो नताशा के फैंस ने तो रिएक्ट नहीं किया। बिल्कुल। अगर बात हुई, मुझे लगता है कि एक वाहिद बात जो जिसपे नेहा अपसेट हुई, आप लोग अपसेट हो रहे हैं, वो थी कि पता नहीं ये रहीम यार खान से। अब मेरा ननिहाल गुजरात से है, तो मुझे वो कहते हैं कि यार ये मुझे कोई कॉमेडी में बात कर दे और कहे कि यार है तो पिछों गुजराती है, तो मैं इस बात के ऊपर मुझे नहीं लगता। देखें, नेहा को मैं अपना बच्चा कहता हूं, लेकिन इन बातों के ऊपर अगर आप हर्ट हो जाओ, और हर्ट होने के बाद हम बाहर आ गए हैं, आप मुझे कॉल करें, आप उमर को कॉल करें, पर्सनली बात करें कि यार मुझे ये बात बुरी लगी, लेकिन आप किसी मॉर्निंग शो में, आप किसी ऐसी जगह पे बात करोगे, इस वक्त आप नए हो, आपको अपने इमेज पे, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। शी इज अ गुड एक्ट्रेस, अपने काम पे फोकस करें। तमाशा इज ओवर नाउ। अब जो भी तमाशा लगाएगा या करेगा, अब हमको अच्छा नहीं लगेगा। वक्ती तौर पे एंटरटेन होते हैं, मैं सबको यही कहता था उस घर में, यार इज्जत से यहाँ रहना मुश्किल है। जी उमर। फैजान ने बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी की थी और बड़ी मजे की एक्टिविटी थी वो। हमने सबने साथ में बैठ के हमने कहा कि हम जो भी है, आंखें बंद करके एक रीसेट बटन है, जो भी हम यहाँ छोड़ के जाएं, और एक एक क्वालिटी जो कि सबको इम्प्रूव करनी चाहिए।
मैंने जब नेहा से मेरे बारे में कोई भी बात हुई है उसने हमेशा पॉजिटिव बोला है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे जो भी बोला है, हम दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। कल को कोई भी ऐसी चीज होगी, क्या पता कोई ड्रामा ऑफर हो, कुछ भी हो, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कैरेक्टर असैसिनेशन की जहां तक बात है तो शी मेंशनड इट, शी स्टार्टेड इट, कि फॉरेन से आप किसी को भी मेंशन करके उन्होंने बोला कि मैंने अनफॉलो किया आपको, तो मुझे तो जरा भी आइडिया नहीं था कि फॉलो कब हुआ, अनफॉलो कब हुआ। नैन तारा, एक सेकंड उमर, नैन तारा देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। मैं वो इंसान हूं जिसने तमाशा घर में 14 के 14 लोगों में से जिसने भी कभी कुछ भी एथिकली कहीं मुझे गलत लगा है, मैंने बोला है। आप नेहा की एक अच्छा, ये भी गेम थी कि वो अलग भाई, थी। तो एक चीज, वो बार बार जो लोग लिख रहे हैं उनको मैं ये चीज बता दूं, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, ये आपके पास जो आके बात की जा रही है उससे पहले नेहा से बैठकर हम लोगों ने, देखें, मेरी अप्रोच यही रही है, अली भाई को भी पता है कि हर बात का सोल्यूशन है बात करना, इन पर्सन बैठ के बात करें, कम्युनिकेट करें और मसले को रिजॉल्व करें, क्योंकि ये मसला इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही कट्टी में सवार थे, हम सबके साथ एक ही चीज थी। मॉर्निंग शो खत्म हुआ है, हम सब बैठे हैं और हमने इस बात को सॉर्ट किया है और हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया, और वहां से फिर हम अपने दिलों को, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सारे मेंबर्स होते हैं और अगर कोई एक मेंबर भी अपने दिल में बात रख के बैठा हुआ है तो हम उससे बात करना चाहेंगे कि भाई तुम बात करो। जो कि उन्होंने बात हमसे नहीं की, उन्होंने उस चीज को इस तरीके से एड्रेस कर दिया, अप्रोच नहीं है, तो हमने उस चीज को बैठ के सॉर्ट करके ही हम वहां से अब आपसे बात की जा रही है, क्योंकि नेहा से हम लोग सारे साथ बैठे थे, जिसमें अरूबा भी थी, फैजान भी था, भी था, और सब हम लोग बैठ के इन बातों को हमने क्लियर किया था, और हमने कहा था कि भाई जो भी है आप इसको बोल दो, और फिर उसके बाद सब हमने बैठ के, वही माहौल हो गया था जैसे तमाशा में हम बैठ के हंसी मजाक किया करते थे, हंसी मजाक किया, साथ में कॉफी पी, और उसके बाद भी लेफ्ट, सब अपने अपने काम पर, सब अपने। फिर मैंने कहा कि मैं, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, ये इस चीज का लोगों को तो नहीं पता ना कि हम लोग ने साथ बैठ के चीज को वो किया, तो मैंने कहा इन लोगों से बात करके इन लोगों को बताया जाए कि जो कैरेक्टर असैसिनेशन की बात कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ औरत की नहीं होती, वो मर्द की भी होती है। तो जहाँ इक्वल उस चीज की बात आती है, तो वहां जब किसी मर्द का नाम आए तब भी प्लीज आप लोग आवाज उठाया करें। देखिए, फॉर नो रीजन आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ, आपने मेरी पूरी जर्नी देखी, और 24/7 जो है वो खाली हमने आने के बाद देखना शुरू नहीं किया, आप लोग तो पहले से देख रहे थे। अरे मैं तो हमें अभी तक नहीं देख पाया दोस्तों, मुझे इतना लंबा सफर लग रहा है कि मैं अभी हाईलाइट्स ही देख देख के खुश हो रहा हूँ, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि यार आप लोग मिल गए, इतना प्यार किया, इतना आपने पसंद किया। तो एक लड़ाई अगर हमने लड़ी, तो अब एक लड़ाई आपकी ये बनती है कि भाई कुछ चीजों का आपस में फैसला करें। देखें, ये जो उमर बात कर रहा है ना, ये वाली बात 100% सही है। ठीक है, मैं मानता हूं कि दानिश भाई के जोक में कोई एक बात जो कि एक्चुअली अल्लाह माफ करे कोई गाली या कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे सब क्लोज है, मैं दानिश भाई को जानता हूं, वो इंसान बहुत प्यारा है, वो गलती से किसी का दिल नहीं दुखा सकता। वो उस वक्त राना ने क्यों दे दिया उसको, वो जल्दी में गया, 2 परफॉर्मेंसेस थी, गलती इंसान से हो जाती है। आहो मुराद रूबा क्वीन है यार, एलिजाबेथ की ओदी धी है, प्रिंसेस डियाना है, वी लव हर। एक सीरियस गल कर लीजिए जरा। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि भाई देखें, मुझे लगता है कि उमर शहजाद का भी ये बड़ापन है कि वो आप लोगों को बीच में रख के यहाँ बैठा है जस्टिफिकेशन देने के लिए, वरना जहां कई हजार, देखिए मुझे कई मैसेज आते हैं, 4 फॉलोवर्स वाले आईडी होते हैं, 3 फॉलोवर्स वाले आईडी होते हैं, वो थले गाला गुला करके चले जाते हैं, मुझे भी पता होता है कि यार ये क्यों आ रहे। तो देखें इस बात को प्लीज एक चीज मैं आपको ऐड करूं इस चीज में, एक चीज जी मेरी जान, जैसे हमें कैमरे होते थे ना, हमें कैमरे से बड़ा मजा आता था इंटरेक्शन करने, हमें कैमरे की अटेंशन चाहिए होती थी, और कैमरे की अटेंशन के लिए हम उसको थोड़ी ऐसी पॉजिटिविटी दिखाते थे तो हमें अटेंशन मिल जाती थी। हम कभी भी मतलब उसको हम इस तरीके से वो चीजें नहीं करते थे कि हमें पता था कि जो कैमरे के पीछे बैठा हुआ है तो वो उसको जो अच्छा लगेगा और उसको जो अच्छी अच्छी बातें बोली जाएंगी तो वो फौरन आपकी तरफ आ जाएगा। तो आपकी एक अप्रोच, मेरा आज शो में कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये था, और मैंने बड़े क्योंकि मैं बोलता हूँ नेहा की अगर मैं बात करूं उसकी पूरी जर्नी में, आई एम द ओनली वन जिसके साथ उसकी सिर्फ 1 दफा या 2 दफा थोड़ी सी हुई होगी, उसके बाद
मैंने हमारी बहुत अच्छी थैंक दोस्ती यू अनु। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रही और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रहेगी। और हमने साथ में किचन में इतना काम किया, घर में इतना काम किया, एक दूसरे के उसके दुख दर्द बांटना, ये करना। बहुत उसने अपनी फैमिली को मिस किया। आई वाज देयर फॉर हर। मैं, अली भाई, साशा, हम साथ में बैठ के उसके साथ हमेशा स्टैंड हमने लिया है। तो मैंने उसको उस वहां भी यही कहा, मैंने कहा यार जो चीज आप कर रही हैं वो हमारे देखने वाले लोगों पे उसका असर सही नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो आप इस चीज को निकाल दें और थैंक प्लीज यू दिल को सो साफ कर लें, क्योंकि हमने भी वही किया, हमने भी वही चीज की है। तो तब उनको ये बात समझ आई उस वक्त शो में भी, वो थोड़ी सी जरा, लेकिन उसके बाद सामने बैठकर जो होता नहीं यार, दोस्त ऐसा ही है यार। क्या नाम है, 91। हाँ, थैंक यू एवरीबॉडी। सो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यार देखो, मेरी बात सुनो। जितने भी नेहा के फैंस हैं, जितने भी लोग हैं जिनको आज कुछ ऐसा हुआ है जो उनको बुरा लगा है, लेकिन ट्रस्ट में उस घर में रहते हुए इन 50 दिनों में ये जो 2 लोग आपको फ्रेम में नजर आ रहे हैं, इन्होंने 90% तो ये कोशिश की है कि वो बच्ची अगर अकेली है या उसका कोई भी इशू है तो कभी तरीके से, कभी किसी से लड़के, कभी किसी को समझा के उस घर के उसूलों में रहते हुए उसको उसका हक जरूर मिले। सना खान, और बाकी जो है जहां तक ताल्लुक है उसको सपोर्ट करने का, तो हम दोनों हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहे हैं और जहां वो राइट पे रही है हमने उसकी साइड ली है। जहां पर कहीं हमें एथिकली लग रहा था कि यार दिस इज रॉन्ग, अभी उसको शी इज नॉट मेच्योर और वट एवर, वहां पर हम साइड पे हुए हैं। अब अगर आने के बाद मुझे लगता है कि ये उसकी जिंदगी का एक गोल्डन टाइम है। इस वक्त नेगेटिविटी में गिरने से बेहतर है कि सबको दोस्त समझ के अपने फ्यूचर पे फोकस करें। आप उसके फैंस यहाँ पर किसी को लेट डाउन करने की कोशिश करने की बजाय, अगर आप मुझे भी भाई समझते हो और आप समझते हो कि मैंने हमेशा उसको भी सही बात समझाई होगी, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको वैसे जो है उसके नाम को आगे लेके जाओ, उसके फैन पेजेस बनाओ, उसको कामयाब करो, अल्लाह उसको कामयाब करे। हम तो हमेशा दुआगो रहते हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि ये जो बंदा बैठा है, जिसको देख के अपेरेंटली लोगों को लगता होगा कि ये बहुत कोई नॉटी बॉय है और हर लड़की बड़ी इसके साथ फ्रैंक होती है और ये को फ्लर्ट आदमी है, खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैंने 50-45 दिनों में इसको ऑब्जर्व किया है। इतना मेच्योर इंसान है, किसी एक इंसान के लिए जीने वाला इंसान है। ये मैंने बोल बोल के कि उमर अब बहुत गेम है यार, तू इतना डाउन हो गया है, तू या तो नमाज पढ़ने चला जाता है या तू आगे उदास होके बैठ जाता है। सो इसको वहां पे जगाया, इसने सिर्फ एंटरटेन करने के लिए आपको और पूरी नीयत से सबको दोस्त मानकर चला है, और जिसको दोस्त कहते हैं उसकी इज्जत के लिए खड़ा रहता है। वरना इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो इसकी लॉयल्टी है, जिसका मैं गवाह हूं कि अगर वो दिल से किसी का है तो फिर उसी का है। और बाकी हम सब वहां दोस्त थे, हम सब का बिहेवियर एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली इसलिए था कि भाई सुबह दोपहर शाम रात और अगली सुबह शक्लें ही वो हैं। डाइनिंग टेबल पे हो, लाउंज में हो, कमरों में हो, किचन में हो, बाथरूम बस लड़के लड़कियों के अलग थे, बाकी हर जगह कैमरा था। तो हमें तो वो भी शकूर और नजीर और मुनव्वर लगने शुरू हो गए थे। हमारे लिए तो वो भाई थे, बहनें भी नहीं रही थी। तो यार खुदा के वास्ते, जिंदगी में आगे बड़ी टेंशन है, हम एक बड़ा प्रेशर वाला टाइम में रहते हुए आपको एंटरटेन करते रहे हैं। सो प्लीज पॉजिटिव वे में आओ, उसको भी ये समझाओ कि यार प्लीज बच्चे कामयाबी की तरफ जाओ, अपनी पर्सनालिटी को मैच्योर करो, तमाशा इज ओवर, अब कुछ करना है, कुछ बनना है, अपने ख्वाब पूरे करने हैं, बजाय इसके कि एक इन चीज में चीजों में। अली भाई, ये जो लिख जी रहे मेरा हैं, भाई। जो बोल रहे हैं कि नेहा फ्लर्टेड, नेहा नेवर फ्लर्टेड, गाइस लेट मी टेल यू, जो आप फ्लर्ट का नाम दे रहे हैं, आप कुछ भी कह रहे हैं, देखें वी वर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त थे इस पूरी जर्नी में, आप लोगों ने देखा होगा। और मैंने सिर्फ ये चीज देखी है कि चाहे वो कोई भी खातून हो, चाहे वो कोई भी, हर औरत का अपना एक नेचर होता है, अपने तरीके से चलती है। मैंने इज्जत दी है, मैं पहले दिन से दी है, सबके जवाब देता हूँ अभी। ठीक है, पहले दिन से दी, आखिरी दिन तक दी है और आगे भी दूंगा। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है और यही चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है और इसी चीज़ को मैं हमेशा फॉलो करूंगा। हमारा कुछ भी किसी भी किस्म का फ्लर्ट या कुछ भी नहीं था,
ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आप लोगों को लगता है, आप लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोगों ने कुछ इस तरीके से यस। तो वो आप लोगों को ऐसा लगता है। देखें, जो दानिश भाई ने भी जो अपनी स्क्रिप्ट थी वो यही था। जैसे नताशा की मैं अगर बात करूं तो नताशा उम्र कहाँ है, मतलब वो मुझसे आई रियली माँ से तो रिस्पेक्ट उसने स्टार्ट लिया था हर, यार। वो इस तरह बोलती थी एंड शी इज सीनियर, आई रियली रियली रिस्पेक्ट हर। वो इतनी इतनी अच्छी है कि जब आप इंसान के साथ वक्त गुजारते हैं तो आपको आपको वाकई पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। तो नताशा किसको कह रहे हो को अगर कोई राज प्रॉब्लम भाई? है और अगर मुझसे वो कोई बात शेयर कर रही हैं तो मैंने उस बात को सुना है और मैंने सही बात बताई है, चाहे वो नेहा ने पूछा हो चाहे वो नताशा ने पूछा हो। तो बात अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, आप सब लोग उस वक्त से एक नाम ले रहे हो उम्र से जोड़ते हुए, क्या किसी एक इंसान के साथ लॉयल हो जाना वो गलत है? और ये मैं गवाह हूं, अल्लाह गवाह है कि अगर ये लॉयल हुआ था तो ये आज तक लॉयल है। इसमें किसी को क्यों कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? आपको दुआ को होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सब मुझे पसंद करते हो, किसी को मैं मोटा लगता हूँ, किसी को मैं बुरा